हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुकास। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव लॉन्च अ न्यू सीरीज फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जिसमें हम स्पेसिफिकली उन एरियाज को कवर अप करने वाले हैं जिसमें बहुत से जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उसको कवर अप नहीं कर पाते, स्पेशली योजना, कुरुक्षेत्र, उसके साथ साथ साइंस रिपोर्टर और ईपीडब्ल्यू। इस प्रकार के बहुत से इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हमारे मार्केट में आते हैं और आपका जो शेड्यूल होता है प्रिपरेशन का, उसके दौरान आप इन चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते। और जिस तरीके से यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को डायनामिक बनाती जा रही है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती जा रही है, तो वो जो ट्रेंड चेंज होते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको कवर अप करना एक इंपॉर्टेंट बात बनती जा रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो लॉन्च करने की सोची। इसमें स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल पर हमने 3 मैगजीन्स स्पेसिफिकली फोकस किए, जिसमें हम योजना, उसके साथ साथ साइंस रिपोर्टर एंड ईपीडब्ल्यू में जो भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं जो आपके रेलेवेंट बनते जा रहे हैं फ्रॉम एवरी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें भी आप जब मंथली कोई भी मैगजीन या फिर कोई भी योजना लेते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक इशू जो फोकस किया जाता है उस योजना में, उसका एक लीडिंग आर्टिकल होता है या फिर कुछ फोकस आर्टिकल्स होते हैं या फिर इस प्रकार के 7-8 आर्टिकल्स दिए जाते हैं। अब क्या वो 7-8 आर्टिकल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल नहीं। तो उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बना रहे हैं या फिर जो हमें हेल्प कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन, उन आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। और वो भी आपको खुद से रीड करने की या फिर उसमें से नोट्स बनाने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मलुकास के दौरान आप सभी के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव को हमने लॉन्च किया है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैगजीन्स जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हीं को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसके ओवरऑल बैकग्राउंड, उसके एरिया को हम कवर अप करेंगे, किस प्रकार से वो एरिया हमारे लिए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव को हम कवर अप करेंगे। तो एक होलिस्टिक लेवल पर, एक कॉम्प्रहेंसिव लेवल पर उस टॉपिक को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि वो टॉपिक न्यूज में क्यों है, किस प्रकार से वो चर्चा में रहा है, उसके बैकग्राउंड क्या है, वो हमें क्या हेल्प कर सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली, और इसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो क्या उस पर हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो ये सारी चीजों को कवर अप किया जा रहा है। और जिस तरीके से यूपीएससी भी अपना ट्रेंड बना रही है, चेंज करती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी भी एक होलिस्टिक स्टडी, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टॉपिक को अगर हमने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ गया, किसी भी एंगल से अगर पूछा गया, तो हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यूज जो हमने इस वीडियो के द्वारा आपके क्लियर किए हैं वो शायद आप उसमें नोट डाउन कर पाओ। उसके साथ साथ जो भी हम वीडियो ये देखेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसको आप वॉच करोगे, उसके साथ आपको यूट्यूब चैनल पर तो ये वीडियो अवेलेबल होगा ही, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको जो इसकी एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है जिसमें जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसकी एक समरी और पॉइंट जो है फॉर्मेट में आपको एक पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको उस योजना को भी रीड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इस टॉपिक को कवर अप करने के साथ वो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास एक रेफरेंस के तौर पर रख सकते हो, या फिर उसमें से अपने खुद के लिए कुछ पॉइंट्स जो है जो आपको वैलिड एडिशन के तौर पर हेल्प करेंगे उसको आप लिख सकते हो। सो दिस इज द फैसिलिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर कंटिन्यूसली टेकिंग एफर्ट्स फॉर एजिंग योर प्रिपरेशन। सो डू वॉच दिस सीरीज। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कवर अप नहीं हो पाते इन मैगजीन्स के द्वारा उसको भी आप कवर अप करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ मलुकास का जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उस पर भी इस वीडियो की लिंक, उसके साथ साथ जो ये पीडीएफ फाइल है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक भी मलुकास का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएंगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द मलुकास और उनके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए तैयार किए जा रहे हैं वो आपको हेल्पफुल, कारगर साबित होंगे। तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आपके जो दोस्त है, सीरियस एस्पिरेंट्स है, उन तक पहुंचाने की एक तरीके से जिम्मेदारी उठाइए और आपके भी कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं,
जो है साइंस रिपोर्टर का। साइंस रिपोर्टर जो इम्पोर्टेंट एक सोर्स है जो जिसमें साइंस के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज इमर्ज हुई है उसकी रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, उसमें से एक इम्पोर्टेंट एरिया था जो आज बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है और नियर फ्यूचर में या फिर अभी तक का एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है, वो है लिथियम आयन बैटरी। और आप सब ने इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से न्यूज़ देखे होंगे, पढ़े होंगे। उसके रिगार्डिंग लिथियम जो कि एक वाइट गोल्ड की तरह इमर्ज हुआ है, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कि आज हम देखते हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आज भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिथियम है क्या, लिथियम के सोर्सेस क्या है, लिथियम एक प्रकार से उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, उसके यूजेस क्या है, उसके साथ साथ कहाँ कहाँ पे इसके रिजर्व्स हमें वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, इंडिया किस प्रकार के लिथियम रिजर्व्स को एक तरीके से डिफाइन करता है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे लिथियम पाया गया है, उसको भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ क्या फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज को क्या अल्टरनेटिव एक टेक्नोलॉजी या फिर अल्टरनेटिव रिसोर्स आ सकता है, इमर्ज हो सकता है, उन सारी चीजों को आज के लेक्चर में हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिथियम दैट इज अ वाइट गोल्ड, जो हम एक एनर्जी स्टोरेज का कहते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक वी आर कवरिंग टुडे फ्रॉम द साइंस रिपोर्टर, मे का साइंस रिपोर्टर है जिसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था रिगार्डिंग द लिथियम, उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो किस तरीके से लिथियम एक वाइट गोल्ड की तरह इमर्ज हुआ है जब हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं तब, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं लिथियम के बारे में। सो लिथियम हमें पता है कि एक न्यू वाइट गोल्ड की तरह इमर्ज हुआ है जिसकी डिमांड जो है हाईएस्ट लेवल पर चली गई जब हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम रिचार्जेबल बैटरीज की बात करते हैं या फिर रिन्यूएबल सोर्सेस की बात करते हैं या फिर जो रिसोर्सेस अब तक हमारे क्रस्ट में अवेलेबल थे, उनमें से कौन कौन से रिसोर्सेस है जिसको हम एक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज में या फिर बैटरीज में या फिर जो न्यू चीजें डेवलप होती जा रही है जिसमें ऑटोमोबाइल्स होगा, बैटरीज होंगे, ई व्हीकल्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होंगे, क्या उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि जो लिथियम है जो वर्ल्ड में एज ए रेयर मेटल्स में आता है, स्पेसिफिकली ध्यान देना, तो ये जो है इमर्ज हुआ एज अ वाइट गोल्ड। तो ये जो डिस्कवरी है ऑफ द लिथियम एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि जब हम लिथियम की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में वो 3rd नंबर पर आता हमें नजर आता है। हाइड्रोजन हेलियम के बाद लिथियम आता हमें नजर आता है। सो एटॉमिक नंबर उसका 3 है स्पेसिफिकली। और ये जो लिथियम है इसके एक तरीके से जब बैटरी में क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात जब की गई तो पता चला कि इसका एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है उसको भी हम कवर अप करने वाले। उसके पहले आपके स्क्रीन के ऊपर ये लिथियम एटम स्पेसिफिकली दिया गया है, किस प्रकार से लिथियम आयन होता है स्पेसिफिकली, उसका एक शेल किस प्रकार का होता है, तो इलेक्ट्रॉन शेल स्पेसिफिकली जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम नेगेटिवली पार्टिकल्स कहते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन स्पेसिफिकली इनका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है, राइट। उसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि लिथियम जो है, जो हम एक मेटल कह रहे हैं जिसको रेयर मेटल्स कह रहे हैं, जो एक रिचार्जेबल बैटरीज में इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं प्रेजेंटली, उसकी प्रॉपर्टीज की जब बात हम करते हैं तो एक केमिकल एलिमेंट है जो जिसका सिंबल Li स्पेसिफिकली है। उसके साथ साथ ये जो मेटल है, ध्यान देना, इट इज अ एक सॉफ्ट मेटल है। उसके साथ साथ एक सिल्वरी व्हाइट कलर का ये मेटल हमें देखने को मिलता है। सो एक्चुअल में अगर कलर देखा गया तो सिल्वरी व्हाइट कलर का ये एक मेटल है जो एक अपने आप में एक सॉफ्ट मेटल कहलाता है, ठीक है। तो हार्ड मेटल स्पेसिफिकली नहीं है, एक सॉफ्ट मेटल है जो सिल्वरी व्हाइट कलर में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इट इज द लाइटेस्ट मेटल कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा हल्का ये मेटल है। सॉफ्ट होने की वजह से इसका वेट जो है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका वेट आता है, जो पीरियोडिक टेबल में भी हम देखते हैं कि लाइटेस्ट मेटल्स में स्पेसिफिकली इसका नाम गिना जाता है। उसके साथ साथ ये लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट में भी आता है। जब हम सॉलिड एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये जो लिथियम मेटल है वो लाइटेस्ट सॉलिड मेटल में गिना जाता है।
उसके साथ साथ जो आपको चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि एक तो हमें पता चल गया कि ये सॉफ्ट है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। नेक्स्ट इज द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट सॉलिड मेटल भी है। नेक्स्ट इज इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। सो हाईली रिएक्टिव है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली हाईली अगर रिएक्टिव होगा तो फ्लैमेबल भी होगा। सो ये हाईली रिएक्टिव है और फ्लैमेबल मेटल है जो हमें अर्थ के अंदर देखने को मिलता है एज ए रेयर मेटल। उसके साथ साथ जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि इट इज कंसिडर्ड एज अ अल्कली मेटल, इट इज कंसिडर्ड एज अ अल्कली मेटल, और अपने आप में ही ये एक कैटेगरी में आता है जिसका नाम है रेयर मेटल वाली कैटेगरी। सो अर्थ क्रस्ट के अंदर या फिर अर्थ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स जो हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे मेटल्स है जिसकी मात्रा, क्वांटिटी क्रस्ट के अंदर बहुत कम पैमाने पर है, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट रेयर मेटल्स आते हैं उन रेयर मेटल्स में से ही एक है जिसका नाम है लिथियम। तो इसीलिए बहुत कम पैमाने पर मिलने की वजह से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है वो कुछ हद तक यूनिक होने की वजह से, उसके साथ साथ हाईली रिएक्टिव एंड फ्लैमेबल होने की वजह से, सॉफ्टेबल होने की वजह से, सिल्वरी व्हाइट मेटल है, रेयर मेटल है, तो इसके एप्लीकेशंस भी धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। और बाद में 2019 में इसके रिगार्डिंग जब डिस्कवरी की गई तो उसके रिगार्डिंग केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा की जाती है, जिसके रिगार्डिंग 2019 में आप सभी को बताऊंगा। केमिस्ट्री में इस प्रकार के लिथियम आयन बैटरीज के कंटेक्स्ट से जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है उसके रिगार्डिंग नोबेल प्राइज भी दिया जाता है 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है लिथियम की, उसके जो एप्लीकेशन है, उसके प्रॉपर्टी की जब हम बात करते तो। नेक्स्ट जब हम इस अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कली मेटल में हमें पता है कि कुछ केमिकल एलिमेंट स्पेसिफिकली आते हैं जिसमें लिथियम है, उसके साथ साथ सोडियम है, पोटेशियम है, उसके साथ साथ रूबिडियम है, सीजियम है, उसके साथ साथ फ्रांसियम है। इस प्रकार के कुछ अल्कली मेटल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज ये जो मेटल्स है ये ग्रुप 1 को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स है स्पेसिफिकली। रेयर मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि इनकी क्वांटिटी ऑलरेडी हमें दुनिया में बहुत कम पैमाने पर देखने को मिलते हैं, यानी दुनिया की जब हम बात करेंगे तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जहां पे इस प्रकार के मेटल्स जो है हमें वहां के क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बहुत कम पैमाने पर इनकी क्वांटिटी होने की वजह से इनका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सबको पता है कि जब हमने आयन की डिस्कवरी की तो आयन जो है वो हमें पता चला कि आयन लगभग हमारे इंडिया में नहीं बाकी के वर्ल्ड कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ये रेयर मेटल नहीं था, आसानी से हर जगह पर हमें देखने को मिला। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि हर चीज, हर दूसरी चीज हमें आयन की बनती हुई नजर आती है, और उसी का परिणाम है कि हिस्ट्री में हमें आयन एज जो है वो फ्लरिश होता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल जो हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम पैमाने पर, और इसीलिए जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए लिथियम की डिस्कवरी इसीलिए एक फिनोमिनल डिस्कवरी कहा जाती है इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जिसका परिणाम है कि आज हम जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर्म कर रहे, बना रहे, उसमें लिथियम का इस्तेमाल इन लिथियम आयन बैटरीज किया जा रहा है। और इसीलिए जितना भी रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने अब तक किया है सभी बैटरीज में हमने लिथियम का इस्तेमाल किया है, और धीरे धीरे हम इसी प्रकार से अलग अलग चीजों पर भी डेवलप करते जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि सोडियम आयन बैटरीज की तरफ भी हम धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं, जो मोर इफिशिएंट भी मानी जाती है रिगार्डिंग द जब हम लिथियम आयन की बैटरी की बात करते तब। तो इस प्रकार से लिथियम जो एक रेयर मेटल्स में आता है। लिथियम के साथ साथ आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट रेयर मटेरियल जिसमें बेरिलियम भी है, उसके साथ साथ लैंथेनम भी है, उसके साथ साथ ल्यूटेडियम भी है। तो इस प्रकार की कुछ रेयर मेटल्स है जो हमें कम पैमाने पर अर्थ में देखने को मिलते हैं, और ये कम पैमाने पर देखने को मिलते हैं इसीलिए इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए जो कंट्रीज इस प्रकार के रेयर मेटल्स को होल्ड करती है उनका इंपॉर्टेंस भी कुछ सालों पहले या फिर कुछ सालों से बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब ने सुना होगा लिथियम ट्रायंगल जो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में बना हुआ है, और ये जो लिथियम ट्रायंगल है ये दुनिया के जितने भी लिथियम रिजर्व्स है उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला एरिया। और इसीलिए जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात स्टार्ट कर दी और उसके लिए क्या हम लिथियम का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द लिथियम आयन बैटरी, तब उसके बाद ये जो लिथियम ट्रायंगल है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली बन गया, और इसीलिए रेयर अर्थ मटेरियल उस एरिया को इंपॉर्टेंट बनाते हैं स्ट्रैटेजिकली। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इसके यूज की, कि लिथियम का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो लिथियम का प्राइमरी यूज जो है एज ए एलॉयज किया जाता था, और आज भी उसका इस्तेमाल एज ए एलॉय किया जाता है। एक तरीके से हमें पता है कि इसका कलर व्हाइट होने की वजह से, ऑब्वियसली मेन डिस्कवरी, इसलिए उसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, तो एक प्रकार से इसको व्हाइट मेटल भी कहा जाता है। उसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं जिसमें ये एलॉय जो है लिथियम का, उसका इस्तेमाल बाकी मेटल्स के साथ इस्तेमाल करते हुए अलग अलग एप्लीकेशंस उसके हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उसमें जो व्हाइट मेटल यानी लिथियम है उसका इस्तेमाल एल्यूमिनियम के साथ करते हुए, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल एयरक्राफ्ट जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है। मैग्नीशियम जो है उसका इस्तेमाल आर्मर प्लेट जो होते हैं उसमें किया जाता है। सो लिथियम जो है एज ए एलॉय यूज किया जाता है कॉमनली। उसके साथ साथ थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उसमें भी इस्तेमाल इस लिथियम का किया जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, जिसमें हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे उसी लिथियम आयन बैटरी को, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है या फिर जो बैटरीज है जिसमें ई व्हीकल्स में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ आपने सुना होगा लैपटॉप्स, जो हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स में भी कुछ हद तक जो प्लेट्स बनाए जाते हैं जो लैपटॉप्स में हम लगाते हैं उसमें भी कुछ हद तक ये जो सॉफ्ट मेटल है जिसका नाम है लिथियम, इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब तक ये पता नहीं था कि क्या हम इसको एज अ सेल या एज अ बैटरी कर सकते हैं। तो जब पता चला कि ये जो मेटल है जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है, इसका इस्तेमाल हम बैटरीज में, क्योंकि ये हाईली फ्लैमेबल है, हाईली रिएक्टिव है, तो इसका इस्तेमाल एज अ सेल एज अ बैटरी हम कर सकते हैं। तो इसलिए ई व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल हम करने लगे, और आज देखिए लिथियम ने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसीलिए लिथियम आयन बैटरी की जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा, इन जनरल कंसेप्ट हमें पता है कैथोड और एनोड का। जब हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड स्पेसिफिकली नेगेटिव साइड और कैथोड इज द पॉजिटिव साइड। उसमें देखो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो लिथियम आयन बैटरी में एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है लिथियम मेटल ऑक्साइड का। सो लिथियम का ही जो मेटल ऑक्साइड है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। देन जब हम एनोड की बात करते हैं उस साइड में, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें स्पेसिफिकली जो इस्तेमाल किया जाता है लिथियम कार्बन ग्राफाइट का, और ये जो बीच का आपको कंसेप्ट दिख रहा है उसको हम कहते हैं लिथियम आयन। ठीक है, और बीच में की जो परत होती है उसको पोरस रखा जाता है, जो एक प्रकार से इन दो लेयर्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, उसी को हम कहते हैं पोरस सेपरेटर। तो जब हम लिथियम बैटरी की बात करेंगे उसको अगर आपने ओपन किया तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको उसमें देखने को मिलेगा, कैथोड और एनोड। उसमें कैथोड के साइड में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपको लिथियम मेटल ऑक्साइड देखने को मिलेगा, और एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाएगा उसमें आपको लिथियम कार्बन ग्राफाइट का इस्तेमाल किया हमें देखने को मिलेगा। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम आयन बैटरी जो हमें देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली इससे जो एनर्जी डेवलप होती है एक तरीके से सेल में, तो वही एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसको चलाने के लिए। सो दिस इज द कॉमन फंक्शंस ऑफ अ लिथियम आयन बैटरी। उसके बाद जब हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के अलग अलग एप्लीकेशंस की या फिर उसके रिजर्व्स की भी, तो सबसे पहले हमें जानना है कि इस प्रकार के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंडिया में भी हमें पता है कि कुछ हद तक रिजर्व्स इसके पाए गए थे, और अभी अपने रिसेंट डिस्कवरी भी सुनी होंगी कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो रिजर्व्स मिले हैं लिथियम के वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कहलाते हैं, और इसलिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जा रही है, क्योंकि अब तक जितनी भी लिथियम की हमारी डिमांड थी वो हम इंपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा पैसा हमने गंवा दिया। अब पता चला कि हमारे पास दुनिया के जितने लार्जेस्ट रिजर्व है उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट रिजर्व हमारे पास ही है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जनवरी फरवरी की जो ये डिस्कवरी है 2023 की, वो हमें दुनिया में लीडिंग लिथियम रिजर्व्स में एक तरीके से लेकर आई है। तो इसीलिए वो रिजर्व्स क्या है उसको हम पहले जानते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक वर्ल्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है और इंडिया का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो इंडिया नाउ 5th लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स इन द वर्ल्ड कहलाता है,
और बाकी के जो कंट्रीज है जिसमें ऑब्वियसली हमने कहा कि कुछ एरिया जो डोमिनेट कर रहे हैं लिथियम रिजर्व्स को, उसमें ऑलरेडी हमने कहा कि ये जो साउथ अमेरिका में जो लिथियम ट्रायंगल है ऑब्वियसली उसमें आता है बोलिविया, उसमें आता है चिली, उसमें आता है अर्जेंटीना। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स को एक तरीके से ऑक्यूपाई करता है। उसके साथ साथ हमें पता है ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग रिसोर्स अक्यूमुलेटर है ऑफ द लिथियम। नेक्स्ट इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्सेस के तौर पर उभर कर सामने आया है। कुछ हद तक हमें जो रिजर्व्स है वो चाइना में भी देखने को मिलते हैं। Clear a point? So these are the important areas of the world which you can denote in your answers also regarding the lithium reserves. So lithium reserves में आपको ध्यान में रखना है lithium triangle, उसके साथ साथ some reserves are founded in Australia, उसके साथ साथ India and the China. तो इस प्रकार के important geographical regions हैं। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये रेयर मेटल है तो इसलिए बहुत कम ऐसे देश हैं, बहुत कम ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पे इस प्रकार के लिथियम रिजर्व्स को पाया गया है। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर इंडिया का मैप भी दिख रहा है। इंडिया के मैप की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग रिसोर्सेस अब तक के जो जीएसआई के द्वारा, जीएसआई जो स्पेसिफिकली इस प्रकार की चीजों को डिनोट कर रही थी, एक तरीके से फाउंड कर रही थी, तो उनको भी इस प्रकार के कुछ रिजर्व जो है वो मिले। तो राजस्थान का कुछ एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर की रिसेंट डिस्कवरी है, उसके साथ साथ झारखंड में, उसके साथ साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हमें कुछ हद तक रिजर्व्स मिले लिथियम के। तो इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे इस प्रकार का रेयर अर्थ मेटल पाया गया है और ऑब्वियसली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा टाइमली और हमारी जो नीड है वो फुलफिल की जाएंगी। तो ये जो मैप है आपको स्पेसिफिकली डिनोट करता है रिगार्डिंग द रिजर्व्स ऑफ द लिथियम इन द वर्ल्ड, जो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द लिथियम डिस्कवरी या फिर किस प्रकार से लिथियम ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होता है इन द वर्ल्ड, तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि साउथ अमेरिका में चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए गए और इसलिए दुनिया में जितने इंपॉर्टेंट रिजर्व्स है उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिजर्व्स माना जाता है ये लिथियम ट्रायंगल जो इन तीन कंट्रीज ने ऑक्यूपाई किया है। सबसे ज्यादा रिजर्व्स हमें इस कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमें लिथियम आयन बैटरीज की हमने बात की उसमें से लगभग अब तक 5 टाइप्स ऑफ बैटरीज जो है वो डेवलप की हुई देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपको पता होनी चाहिए वो है कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी, लिथियम के रिगार्डिंग ही। नेक्स्ट वी हैव आल्सो डिस्कवर्ड द लिथियम टाइटेनेट बैटरी। नेक्स्ट इज लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। उसके साथ साथ निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट के जो ऑक्साइड्स है उसका लिथियम के साथ कॉन्फ्लुएंस करके बैटरीज को हमने फॉर्म किया। एंड लास्टली लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड बैटरीज को भी हमने बनाया है। तो ये इन जनरल आपको नाम पता होना चाहिए कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड विद द यूज ऑफ लिथियम। सो लिथियम का इसमें इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के जो बाकी के मेटल्स है उनके ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करके हमने लिथियम आयन बैटरीज को अलग अलग फॉर्म में डेवलप किया है। सो दीज आर द डिफरेंट बैटरीज व्हिच वी आर यूजिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज। क्लियर है पॉइंट? सो जब हम बात करते हैं इस बैटरीज की उसके बाद फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्पेसिफिकली आएगा कि क्या एडवांटेजेस है इसके और क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या हम और अलग प्रकार के अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तब। तो ऑब्वियसली लिथियम हमें सबको पता है कि एक लाइट वेट है, लाइटेस्ट मेटल हमने कहा, तो जो भी इसकी बैटरी बनेंगी उसका वेट भी बहुत कम होगा और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी किसी भी एनर्जी सोर्स को एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात करती है तो ऑब्वियसली वो इस चीज पर भी ध्यान रखती है कि जो भी ऑटोमोबाइल या फिर जो भी व्हीकल वो बना रहे हैं उसका वेट ज्यादा भी ना हो। और इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो अपने आप में ही जो स्ट्रक्चर होता है ई व्हीकल का वो अपने आप में ही पहले तो लाइट वेट है। अब लाइट वेट में अगर बैटरी का अगर वेट सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये मैटर एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसीलिए बैटरी में जो लिथियम इस्तेमाल किया गया उसका मेन पर्पस ये भी था कि लिथियम का इस्तेमाल
एज अ लाइटेस्ट मेटल किया गया, और इसलिए बैटरी की जो वेट है इसके वजह से क्या हो गई, कम हो गई। तो लाइटेस्ट बैटरी बनने लग गई लिथियम की वजह से। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज वाज इमर्ज आफ्टर द लिथियम डिस्कवरी। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हाईली रिएक्टिव है, तो हाई एनर्जी डेंसिटी इसके पास थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बन गया इसका एस्पेक्ट। उसके बाद फिर हाई अडेप्टेबिलिटी है इसकी सेवरल एप्लीकेशन से। अभी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज वी हैव एमर्ज विद द यूज ऑफ लिथियम। नेक्स्ट है कि देयर इज नो मेमोरी इफेक्ट, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है कि ये ग्रेटर नंबर में एक तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल में प्रोसेस करता है, तो ऑब्वियसली उसका भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है इसका। नेक्स्ट इज इजी मेंटेनेंस है इसका, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें कस्टमर फ्रेंडली इस प्रकार के बैटरीज को बनाना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़े तो बहुत बार कस्टमर्स या फिर बहुत बार वो टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं हो पाती, एक तरीके से यूजफुल नहीं हो पाती। तो अगर लो मेंटेनेंस होगा तो बहुत बार इसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ती जाएंगी, और इसीलिए लिथियम आयन बैटरीज जो बनाएगी उसकी इफिशियंसी और उसका मेंटेनेंस कम होने की वजह से, यानी खर्चा कम होने की वजह से वो मोर रिलायबल बनती गई, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम करने लग गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। उसके साथ साथ उसका जो लॉस ऑफ चेंज है वो भी स्लो है, उसके वजह से भी ये एक तरीके से एडवांटेजेस सामने आ गए। उसके साथ साथ उसका लॉन्ग लाइफ स्पैन है। एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिजाइन करते हैं, उसमें जब हम बैटरीज का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो ऐसे बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लॉन्ग स्पैन के लिए रहेंगे। बहुत कम अगर उसमें से एनर्जी फॉर्म अगर हो रही है तो वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है बहुत कम माइलेज देगी, बहुत कम समय के लिए चलेंगी, उसको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा टाइमली। तो इसीलिए अगर उसका स्पैन अगर अच्छा हो, लॉन्ग लाइफ स्पैन अगर हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए बैटरी जो है वो क्या रहेंगी, एडवांटेजेस रहेंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी सामने चलकर आ गए, इसलिए क्योंकि उसमें देखो रिस्की सोर्सिंग ऑफ लिथियम है एक प्रकार का, उसके साथ साथ रेयर अर्थ मटेरियल भी है, उसके तुलना में हमें दूसरा मेटल ढूंढना ये भी एक डिस्कवरी बन गई। उसके साथ साथ एक्सपेंसिव है बाकी के बैटरीज की तुलना में, और इसलिए मैंने अभी कहा आपको कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोडियम आयन बैटरीज। सो सोडियम आयन बैटरीज की तरफ हम जा रहे हैं जो इजीली अवेलेबल है, हमें पता है, ठीक है। उसके साथ साथ फ्लैमेबल लिक्विड है इसका, तो ऑब्वियसली बहुत बार आपने देखा होगा कि लिथियम आयन बैटरीज के वजह से बहुत बार आपने देखा होगा कि रोड पर इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले कि एक आध बार एकदम से वो जो गाड़ी है या फिर जो मपेट है वो आग पकड़ लेती है ना। तो ये भी कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले जिसके वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस सिचुएशंस अराइज हो रही है लिथियम आयन बैटरी के कंटेक्स्ट से। उसके बाद हाईली फ्रेजाइल है, तो रिस्क भी बढ़ेंगे इसकी। डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी इससे धीरे धीरे इमर्ज होती जा रही है, उसी का परिणाम है कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें मोर रिलायबल एनर्जी सोर्स की तरफ जाना, अभी मूव करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जितने भी एडवांटेजेस है उसकी तुलना में कुछ हद तक हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए लिथियम आयन बैटरीज को भी हम एक तरीके से डिस्कवरी तो अब तक की हम मान रहे, लेकिन धीरे धीरे हम मूव कर रहे अनादर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ भी। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी के रिलेटेड, तो 2019 में जैसे मैंने अभी कहा कि नोबेल प्राइज जो दिया गया था केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो इंपॉर्टेंट 3 पर्सनैलिटीज है ऑफ द वर्ल्ड, दे आर अवॉर्डेड with Nobel Prize in 2019 in chemistry for the development of the lithium ion batteries, और उस दौरान की वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी भी मानी जाती है, और इसीलिए नोबेल प्राइज जो हाईएस्ट अवार्ड है तो वो दिया गया था इन 3 पर्सनैलिटीज को रिगार्डिंग द लिथियम आयन बैटरीज, और उसमें डिस्कवरीज या फिर डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उस दौरान की मानी जाती थी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मेजर लिथियम रिजर्व्स की, तो जैसे हमने मैप के थ्रू ही देखा कि चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, उसके साथ साथ हमें ऑस्ट्रेलिया भी एक इंपॉर्टेंट रिजर्व्स है, चाइना के पास रिजर्व्स है, और इंडिया में भी इस प्रकार के रिजर्व जो है लिथियम के पाए गए हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो लगभग जो पोटेंशियल एरियाज है हमारे, उसमें राजस्थान है, बिहार का कुछ पार्ट है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, कच्छ रीजन है गुजरात का, वहां पे भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स भी हमने देखे, वहां पे भी हमें जो लिथियम आयन बैटरीज के या फिर लिथियम के जो रिजर्व्स है वो देखने को मिले। अब जब हम करंट फुलफिलमेंट की बात करते हैं, डिमांड जो हमारे इंडिया में बढ़ती जा रही है, और इंडिया में देखो ई व्हीकल पॉलिसी भी लॉन्च की गई है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात कर रहा है। हम जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है या फिर कन्वेंशनल फ्यूल्स है जिसमें डीजल और पेट्रोल है, उसको अल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वर्ल्ड में देखो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बढ़ता जा रहा है। सोलार या फिर विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन एनर्जी पर आप सबको पता है कि हाइड्रोजन पर चलने वाले ट्रेन्स जर्मनी में इनिशिएट किए गए हैं। इंडिया में भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है और इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का हमने टारगेट भी रखा हुआ है। तो जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये जो लिथियम है इसका रिजर्व्स भी ढूंढना पड़ा, और इसका एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिली वो थी लिथियम रिजर्व्स, जो रिसोर्स हमें पाए जाते हुए देखने को मिलते हैं इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है स्पेसिफिकली, उस रियासी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के लिथियम रिजर्व्स पाए गए और ये लगभग कहलाते हैं 5.9 मिलियन टन्स ऑफ रिजर्व्स है लिथियम का इंडिया के पास। और इसी के वजह से इंडिया अभी प्रेजेंटली वन ऑफ द 5 टॉप रिजर्व्स वाले जो लिथियम एरियाज है उसमें आ गया है, और इसलिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्टिंग के चैलेंजेस है, क्योंकि जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का वो आप सबको पता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो वहां पे अगर इस प्रकार का एक्सटेंसिव लेवल पर अगर एक्सट्रैक्शन किया गया तो उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसके रिगार्डिंग किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से इको फ्रेंडली या फिर सस्टेनेबल माइनिंग के जरिए हम इस लिथियम रिजर्व्स को बाहर निकाल सकते हैं, जिसके वजह से हमारी जो इंपोर्ट हम अब तक कर रहे थे लिथियम के रिगार्डिंग, वो जो हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी और हमारी डिपेंडेंसी है रिगार्डिंग लिथियम वो भी कम होती रहेंगी। और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवरी की गई ऑफ द लिथियम रिजर्व्स, इसके वजह से इंडिया अपने इंपोर्ट को तो कम करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ इंडिया जो है लिथियम के तुलना में टॉप में भी आएगा रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है ये जम्मू एंड कश्मीर की। आप सबको पता होगा कि जब COP27 हुई थी, जो हम 2022 नवंबर की बात करते हैं, जो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी, तो COP27 के दौरान भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कवर एक तरीके से डिस्कस की गई थी रिगार्डिंग द कार्बन, जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कम करने की बात की गई थी। और जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने एक टारगेट बनाया कि 2050 तक के हम जो हमारे देश हैं उनको कार्बन न्यूट्रल करने की बात करेंगे। लगभग वहां पे वो जो COP21 वाला टारगेट है, जो हमने 1.5 वाला जो टारगेट रखा है डिग्री सेल्सियस का, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। उसके साथ साथ चाइना और इंडिया ने भी अपने कार्बन न्यूट्रलिटी के भी टारगेट्स रखे, जैसे चाइना ने 2060 तक के कार्बन न्यूट्रल बताने की बात की है। उसके साथ साथ इंडिया ने भी 2070 तक का टारगेट रखा हुआ है। तो जब हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो लिथियम है या फिर रेयर मेटल्स है या फिर हाइड्रोजन या फिर सोलार या फिर जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी तरफ हमें मूव करना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि जो भी हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कार्बन इमिशन हो रहा है, और कार्बन इमिशन अगर हो रहा है तो CO2 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, और CO2 अगर बढ़ गया तो एटमॉस्फेयर में एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज लाइक सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी का परिणाम है कि हमें मोर रिलायबल, मोर इफिशिएंट और मोर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर फोकस करना जरूरी पड़ रहा है। और इसी का परिणाम है कि लिथियम आयन बैटरी जो है या फिर डिस्कवरी ऑफ लिथियम जो है एक प्रकार से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और इसलिए लिथियम की डिस्कवरी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जिसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है। सो 2022 में देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल जो है ग्लोबल लेवल पर बढ़ा दिया गया है। लगभग हमने 14% जो है लिथियम आयन बैटरीज का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। 2030 तक लगभग ग्लोबल लेवल पर ही नहीं तो इंडिया भी स्पेसिफिकली 25 से लेकर 36% जो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल है वो बढ़ते जाना जरूरी है, और वो बढ़ते गया भी है और बढ़ भी रहा है स्पेसिफिकली। उसके साथ साथ एनुअल ग्रोथ रेट जो इसका बताया जा रहा है 23.7% स्पेसिफिकली अप टू 2028। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्लान भी लाया रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है
इन पब्लिक कार्स उसमें लगभग हमें 30% की बढ़ोतरी करनी है, यानी 30% तक के हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन ऑफ पब्लिक कार्स को इनिशिएट करना है। 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है उसको हमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। उसके साथ साथ जो 2 एंड 3 व्हीलर्स होते हैं उसमें लगभग 80% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें कन्वर्ट करने हैं, और ये लगभग हमने 2030 तक के टारगेट बनाया हुआ है। सो दीज आर द टारगेट्स वी शुड नो व्हाइल राइटिंग द आंसर, और ये आपको नोट डाउन करना होता है आपके आंसर में स्पेसिफिकली। उसके बाद जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज मेड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है उन्होंने डेवलप किया लिथियम आयन सेल्स, और ये जो लिथियम आयन सेल्स है, लिथियम आयन सेल्स जो है एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है जो हमें हेल्प करेगी सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल में लिथियम आयन सेल्स का इस्तेमाल करने के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है इसरो के द्वारा, ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई है, डेवलप की गई है लिथियम आयन सेल्स विच वी कैन यूज इन द सैटेलाइट्स एज वेल एज द लॉन्च व्हीकल। सो अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑल्सो 2022 तक के ये चीज आइडेंटिफाई की गई है कि जितने भी रिजर्व्स अवेलेबल है, टन्स ऑफ मिलियन टन्स ऑफ जितने भी अवेलेबल रिजर्व्स है वर्ल्ड में, उसमें ये जो रिसोर्सेस है लिथियम के, इसका इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, और ज्यादा बढ़ता भी गया है। इंडिया कंटिन्यूसली एफर्ट्स ले रहा है रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स, उसके लिए स्पेसिफिकली पॉलिसीज बनाई गई है। टेस्ला जैसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ हम एमओयू साइन कर रहे हैं ताकि इंडिया में ये जो कन्वेंशनल एनर्जी या फिर फ्यूल पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स है, हेवी व्हीकल्स है, इनको रिप्लेस करते हुए हम ई व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी शुड नो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो आई होप कि लिथियम जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एज अ व्हाइट गोल्ड मानी जाती है जब हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं, आपका क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बेसिकली आपको एक तो पेपर 3 में पूछा जाएगा। पेपर 3 में एक तो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके साथ साथ पेपर 3 में बेसिकली आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या लिथियम आयन बैटरी जो डिस्कवर की गई या फिर बनाएगी, क्या एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रही इन द वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। सो जो भी हमने हिस्ट्री देखी अब तक रिगार्डिंग द लिथियम एज वेल एज उसके एप्लीकेशन क्या है, उसकी यूजेस क्या है, प्रेजेंटली क्या चीजें चल रही है उसके रिगार्डिंग, उसके साथ साथ 2022 में जो COP27 होती है उसमें भी इस प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को किस प्रकार से प्रमोट की जाने की बात की गई है, उस बारे में सारी चीजों को हमने कवर अप किया। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक रिगार्डिंग द लिथियम एज अ व्हाइट गोल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी स्टोरेज। इस प्रकार से आज हम स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं इस प्रकार से ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट मैगजीन का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हेल्पफुल रहेगा from pre as well as the men's point of view. So do your study. All the best. Thank you.